हेलो फ्रेंड्स, नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहानी विशाही, जिसके लेखक हैं ओमलता अखौरी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी विशाही। बिसाही मूड को राय ले बाँस कर ककई के खोपा में खोसलक और चांदी कर घुघुर लगाल खोंसों के आरे पारे खोइस लेलक। मतलब कहने का मतलब है कि बिसाही मूड मतलब सिर, मतलब अपना मतलब बाल कोर के, मतलब अपना सिर को मतलब कि कंघी करके, अपना सिर को कंघी करके, जो बाँस का मतलब ककई मतलब बाँस का कंघी रहता है, बिसाही उससे अपना सिर को मतलब कंघी करती है। उसके बाद वो खोपा मतलब पीछे अपना मतलब जूड़ा में खोसलक, मतलब फिर उस कंघी को अपना जूड़ा में खोसी और चांदी कर घुघुर लगालक। फिर अपना जो मतलब अपना जो जूड़ा है उसमें वो मतलब चांदी का घुघुर भी लगाती है और मतलब खोंसों के आरे पारे खोस देलक। फिर खोंसों को मतलब अपना जूड़ा के आर पार में खोस देती है। छोटे एकान आईना में आपन मुड़ के देख के मांग में सिंदूर भरलक। मतलब छोटा सा आईना है, उसमें देखती है, फिर अपना मतलब अपना क्या बोलते हैं, सिर में वो मतलब मांग में सिंदूर भरती है और तनिक बड़ बिंदी बीचे लकीर में लगाए लेलक। फिर अपना छोटा सा मतलब आईना में देख करके वो एक बिंदी भी मतलब लगा लेती है। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल धमलक और बाजार जाए के लिए तैयार हो गेलक। मतलब अब वो अपना हाथ पैर में सरसों का तेल मतलब लगाती है। उसके बाद बाजार जाने के लिए बिसाही तैयार हो जाती है। अब उके आपन सहिया एतवारी ले पठराइक रहे। फिर जो बिसाही की फ्रेंड है सहिया, वो उसको मतलब उसके लिए वो वेट कर रही थी। पठराए रहे मतलब वेट कर रही थी या फिर इंतज़ार कर रही थी। बिसाही कर मदर सोमरा ईटा भाटा में कमाए के लिए जाए है। मर्द मतलब बिसाही का जो मर्द मतलब बिसाही का जो पति है वो सोमरा, वो ईटा भाटा में कमाने के लिए गया हुआ है। अब आगे महीना अवैया रहे। मतलब बिसाही का जो पति है सोमरा, वो अगले महीना आने वाला था। से ले बिसाही कर मन तो आज कई दिन गिने में लागल रहे। इसी मतलब उनके हस्बैंड कमाने गए थे, बिसाही के हस्बैंड सोमरा ईटा भाटा में, इसीलिए अगले महीना आने वाले थे। इसीलिए बिसाही का इंतज़ार में ही आजकल करते दिन ऐसे ही बीत रहा है। गांव में खेत टाँड़ रहेला कमाए के लिए। बिरसियो ठीक से कमात खात है और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के पोसत रहे। मतलब गांव में खेत टाड़ था बिसाही का काम करने मतलब कमाने के लिए। फिर वो बिसाही भी अच्छा से कमा के खाती थी और बूढ़ा बूढ़ी उसका सास ससुर था, उसको भी वो पालती थी। कहियो कहियो सोमरा कचिया भेजेला, मतलब कभी कभी मतलब सोमरा बिसाही का पति वो मतलब खर्चा के लिए पैसा भेज दिया करता था। बाकी सोमरा चिट्ठी भेजवाए दे है बिसरी के। एहे बेर सोमरा बगरा कचिया ले के आवी तो हर गरु मन कीनी। मतलब बाकी मतलब सोमरा चिट्ठी भेजवा दिया था बिसाही को। फिर एहे बेर मतलब इसी बार सोमरा मतलब ज़्यादा पैसा लेके आएगा और मतलब हर गरु मतलब हल बैल खरीदेगा। एखन तो अध पटिया में खेती बाड़ी होवेला तो आधा बाटा भेटाएला। मतलब अभी तो आधा बटिया मतलब अभी तो आधा बाटा में खेती बाड़ी होता है, इसीलिए मतलब आधा ही हम लोग को बंटवारा मिलता है, ऐसा बोल रही है। अपन
हर गरु रही तो अपने से खेती करे में बगरा फायदा है से ले सोमरा कमाए जाए रहे। मतलब अपना हल बैल रहेगा तो अपना खेती करेंगे और इससे मतलब अपना रहेगा सब चीज़ तो ज़्यादा फायदा होगा और इसीलिए सोमरा ईटा भट्ठा में काम करने के लिए गया हुआ है। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप के देखे के लिए बिसाही घर रही गेलक। मतलब जो सोमरा का मम्मी पापा है उसको देखने के लिए बिसाही मतलब अपना सास ससुर को देखने के लिए बिसाही अपना पति के साथ ईटा भट्ठा काम करने के लिए नहीं जाती है। बूढ़ा बूढ़ी का देखभाल करने के लिए बिसाही घर ही में रह जाती है। सपैर सपराय के बिसाही बैठल हैं और एतवारी कर असरा देखते हैं काले एतवारी नी आवत है। मतलब तैयार होके बिसाही बैठी हुई है और उसकी फ्रेंड एतवारी उसका मतलब इंतज़ार कर रही है और बोल रही है कि एतवारी अभी तक क्यों नहीं आ रही है। कल सांझे संगे हैं बाजार जाए ले बतियाए रही अब एखन ले काले नी आवत है। मतलब बोलने लगती है बिसाही कि कल हम लोग शाम को ही साथ में बाज़ार जाने के लिए बात कर लिए हैं लेकिन फिर भी एतवारी अभी तक नहीं आ रही है। ऐसे बिसाही सोच रही है। जाए में देरी भई फिर वो लेट कर रही है तो जाने में भी बाज़ार जाने में भी लेट हो जाएगा। फिर सांझ होगी तो आवे में भी देरी होगी। फिर अगर बाज़ार जाने में लेट होगा तो आने में भी लेट हो जाएगा। फिर सांझ बेरा पानी बासन रांधे बाँटे में देरी होगी। फिर बाज़ार से लेट से घर वापस आएंगे तो शाम के समय में पानी लाना बर्तन धोना और खाना पीना बनाने में भी लेट हो जाएगा। यह सब सोच के बिसाही अकबकात रहे। मतलब ये सब सोच के ही बिसाही अकबका रही थी या परेशान हो रही थी। अब एतवारी घरे जाए के देखे लेवे चाहिए। फिर सोचने लगती है बिसाही कि अब एतवारी के घर में जाके देख ही लेना चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं आ रही है। सोचते कि एतवारी नहीं जाए तो दोसर संगे उके बाजार जाए होवी नी तो हफ्ता भर कर तेल नोन तियन मन कैसे आवी। फिर मतलब अगर एतवारी नहीं जाएगी तो एतवारी नहीं जाएगी तो हम दूसरा के साथ बाज़ार जाना होगा हमको, नहीं तो हफ्ता भर का तेल नमक सब्जी सब कैसा आएगा। ऐसे बिसाही सोच रही है। वो बिसाही कर घर झट जाए लागलक। मतलब बिसाही का घर झट जाने लगी। एतवारी कर घर बटे से मूर्खे गुल सुनात रहे। मतलब बिसाही एतवारी का घर तरफ जाने लगी। फिर एतवारी के घर साइड में मतलब जोर से मतलब आवाज़ या चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। बिरसी जल्दी जाए लागलक। मतलब बिरसी जल्दी मतलब जाने लगी। एतवारी कर घर से रोवा कांदा सुनात रहे। मतलब एतवारी का घर है उससे रोने चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। बिसाही कर जीव एकदम से मतलब धड़के लागलक। का बात भेलक। मतलब एतवारी का जो घर है उधर से जोर से रोने का आवाज़ सुनाने लगा तो बिसरी का जो मतलब मन है वो या हृदय है वो जोर से धड़कने लगा कि क्या बात हो गया है जो सब कोई रो रहा है। इसे बिसाही को लगने लगा या बिसरी को लगने लगा। काले एतवारी कर घरे रोवा कांदी होवत है। मतलब क्यों एतवारी के घर में रोना धोना हो रहा है। बिसरी झटपट से कूदते बदकते एतवारी कर घरे गेलक। मतलब बिसरी है वो जल्दी से कूदते मतलब फांदते दौड़ते एतवारी का घर गई। हुआ देखत है कि एतवारी अपन छुआ के कोरा में पोटराए के मूर्खे कांदत है। मतलब वहाँ जाके देखने से पता चलता है बिसरी को कि एतवारी अपना बच्चा है उसको गोद में मतलब लिए हुई है और जोर से रो रही है। छुआ लार पुआर भेज आए है। मतलब बच्चा है वो पूरा सुस्त हो गया है। आँख फाटल तेर और
सांस तनी मनी धुकुर पुकुर चलत है। मतलब आँख है जो मतलब एतवारी का जो बच्चा है उसका आँख एकदम खुला हुआ है और सांस थोड़ा थोड़ा सा मतलब चल रहा है। बिरसी भीड़ के ढकेलते धकियाते एतवारी ठन पहुँचलक। मतलब बिरसी है वो मतलब पहुँचती है एतवारी का घर, फिर भीड़ को मतलब ढकेलते एतवारी तक पहुँचती है। का भेलक सहिया, एके का भेलक, मतलब फिर बोलने लगती है एतवारी से कि क्या हुआ सहिया, मतलब इसको तुम्हारा बच्चा को क्या हो गया, ऐसे एतवारी को पूछती है बिरसी। कही के बिरसियो कांदे लागलक, मुदा छौआ ना बोलत है ना कांदत है। मतलब ऐसा बोल के बिरसी भी रोने लगती है, लेकिन बच्चा ना बोल ही रहा है ना ही रो रहा है, उसने अचेत पड़ल है, मतलब वैसे ही अचेत पड़ी हुई है। क्यों पानी लाना नी, छौआ के पियावा। फिर बोलने लगती है कि कोई पानी लेके आना और बच्चा को पिलाओ। छाती पीट पीट के एतवारी कांदे लागलक। फिर एतवारी जोर जोर से मतलब अपना छाती को पीट पीट करके रोने लगी। बिरसियो के नी सहालक, अहो मतलब ओहो कांदे लागलक, मतलब बिरसी को भी नहीं सहा रहा है, वो भी रोने लगी। काले छौआ के बिरसी कतना खेलाए रहे, मतलब कैले छौआ के बिरसी कितना खेलाए रहे, मतलब कल ही बच्चा को बिरसी कितना मतलब खिलाई थी। एतवारी कर नज़र और उकर नहियर एके एतवारी कर नहियर और उकर नहियर एके गांव में है। मतलब बिरसी का जो मायका है और एतवारी का वो एक ही गांव में था। दुयो छोटे हैं बेरा कर सहिया जोराल रहे से चलते एतवारी कर छौआ से प्रेम रहे बिरसी के। मतलब एतवारी और जो बिरसी है वो लोग बच्चा से ही फ्रेंड थे, इसीलिए मतलब दोनों में बहुत प्रेम था। छौआ के बराबर खेलात कोरात रहे बिरसी, मतलब बच्चा को एतवारी का बच्चा को बराबर खिलाती और गोदी करती थी बिरसी। छौआ के याद कर के बिरसी कर मन में बड़ा दुख भेलक। मतलब बच्चा को सोच सोच के मतलब याद कर के बिरसी के मन में बड़ा दुख होने लगता है। सांझ बेरा कैसनो कर के बिरसी अपन घरे आलक। मतलब सांझ के समय कैसे करके बिरसी अपना घर आती है एतवारी के घर से वापस। कल सांझ बेरा से एतवारी कर छौआ के दिशा होवे लागलक। मतलब कल शाम के समय से ही एतवारी का बच्चा को मतलब दस्त होने लगा। रात भर दिशा और उल्टी होते रहला। मतलब रात भर मतलब दस्त और उल्टी होने लगा। गांव में डॉक्टर ना वैद्य से ओझा मती कर फेरा में छौआ के कोनो दवाई बीरो नी भेलक और उल्टी दिशा होते होते छौआ दोपहर तक नी बाँचलक। मतलब रात भर मतलब एतवारी का बच्चा को दिशा और उल्टी मतलब दस्त और मतलब उल्टी हुआ है। गांव में डॉक्टर है ना ही डॉक्टर नहीं है, वैद्य से ओझा मती मतलब जो भगत लोग रहता है उन लोग से ओझा मती के चलते बच्चा को कोई दवाई या कोई भी डॉक्टर के पास उन लोग नहीं दिखाता है और उल्टी दिशा के मतलब उल्टी और दस्त होते होते बच्चा दोपहर तक नहीं बचता है। बिरसी सोचलक कि झाड़ फूक कर बदले ढोली भरिया कर के शहर ले जाए रहते और कोनो दवाई बीरो होतक तो छौआ बाँच जातक कोनो। मतलब बिरसी सोचने लगी कि झाड़ फूक करने के बदले कोई डोली मतलब कोई उसको बैठा के किसी तरह शहर पहुंचा देता और दवाई बीरो करवाता तो बच्चा शायद बच जाता, ऐसे बिरसी सोच रही है। उकर नैहर से तो शहर भीरे ही रहे। मतलब जो एतवारी का जो मायका है उससे शहर नज़दीक ही था। गवैया मन कोनो भले से डॉक्टर से दवाई बीरो करवात रहे, मुदा यहाँ गांव में डॉक्टर ठिन जाबे नहीं करे ना। मतलब गवैया लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो मतलब किसी भी डॉक्टर से दवाई बीरो करवाते थे, लेकिन मतलब यहाँ के
मतलब यहाँ जो गांव के लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं। बस कोनो होवी और झाड़ फूक ओझामती करे लागबे। कुछ भी होगा वही झाड़ फूक और ओझामती के पास जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता है। एहे तिर गेलक साल गाँव कर जवान छोड़ी मोइर सिरालक बोखराते फिर बोलने लगती है। ऐसे ही स्थिति था कि गांव का ही एक जवान लड़की थी, ऐसे ही में वो मर गई। ऐसे ही मतलब बिलखते ऐसे इतवारी मतलब बिरसी बोल रही है। कहा जानी हो छुआ के रहते बेरा दवाई बीरो हो तक तो बैठ जाता। फिर बोलने लगती है बिरसी की क्या पता ये बच्चा को भी ऐसे ही रात के समय दवाई बीरो करवाता तो शायद बच जाता। ऐसे बिरसी बोल रही है। कैसन बढ़िया छुआ रहे, कैसे एके रात में सिराय गेलक। फिर कितना अच्छा बच्चा था, कैसे ही एक ही रात में मर गया। ऐसे मतलब बिरसी सोच रही है। उकर मुँह के तो बिरसी के सिराले नी बिसराले नी बिरसी मतलब उसका मुंह को तो मतलब बिरसी को मतलब भुलाने से भी नहीं भूल पाएगी वो, ऐसे सोच रही है। रात बेरा बिरसी के कोनो नी खियालक, उसने कांदते कलपते सुइत गेलक। मतलब बच्चा को सोच के रात में बिरसी कुछ नहीं खाती है और वैसे ही रोते रोते सो जाती है। बिहनिया उठलक बिरसी तो धान कूटेक रहे। मतलब सुबह उठती है जब बिरसी तो फिर उसको धान कूटना था। अपन जीव एकला रहतक तो कोनो नी करतक। बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के का तेर भूखे पियासे छोड़ी। मतलब अपने अकेले रहती तो बिरसी को कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसके साथ बूढ़ा बुढ़िया थे, उसके सास ससुर, उसको वो भूखे प्यासे कैसे छोड़ देगी। से कई के बिरसी धान कूटे लागलक। यही सोच के बिरसी धान कूटने लगती है। अब कैसनो कर के राइंद बैठ के एतवारी घरे जाए ले सोचलक। फिर कैसे भी अब खाना वाना बना के बिरसी एतवारी का घर जाने के लिए सोचने लगती है। एतवारी के कैसे समझाए बिरसी कर तो अपन जीव सचमुच नखे, बाकी मतलब समझत नखे, बाकी जाए के हो मतलब होबे करी, जाए तो होबे करी। फिर एतवारी को वो कैसे समझाएगी। बिरसी का तो अपना ही मन मतलब समझने को तैयार नहीं है, बाकी जाके लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही ना। इसे मतलब बिरसी सोचने लगी। झट कर के चूल्हा में आई जोरलक, जेकर में कि खाएक बनाए परी। मतलब जल्दी मतलब करके चूल्हा में आग जलाती है, उसके बाद वो खाना बनाने लगती है। अचके बिरसी सुनलक दूरा ठन बड़ी गुल होवा थे। मतलब अचानक बिरसी सुनती है कि दरवाजा के पास बहुत शोर गुल होने लगा। अकचकाए के बिरसी बाहरे निकसलक तो सब उकर पर ढेला पत्थर मारे लागल। मतलब अचानक मतलब बिरसी मतलब बाहर निकलती है तो उसके ऊपर सब ढेला पत्थर मारने लगते हैं। सब गुल करत रहे कि मर के मोराए देवाई के। ये सब चिल्लाने लगे थे कि मार के मोरा दो इसको, ई गांव के खराब कर दे, फिर ई गांव को खराब कर देगा। मतलब बिरसी के ऊपर ये सब बीत रहा है। केहू कहत हैं कि डाइन है खे बिसाही है, एतवारी कर छुआ के खेलाए के उकर जान एहे ले है। फिर बोलने लगा बिरसी को कि कोई बोल रहा है कि डाइन है, बिसाही है, एतवारी का बच्चा को मतलब यही खिलाती थी और गोदी करती थी और इसीलिए यही उसका जान ली है। ऐसे सब गांव वाला लोग सोचने लगा। बिरसी तो अकबकाए के ठाड़ होलक से उकर गोड़ के जम जाइत देलक। मतलब बिरसी तो ऐसा अकबका के सबको हक्का बक्का हो गई देख के, और जैसे वो खड़ा रह गई एक जगह, जैसे उसका पैर को कोई मतलब दबा दिया है या जात दिया है। ईसन काले कहत हैं ईमन। फिर सोचने लगती है कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये लोग।
उके कोनो समझ में नहीं आवत रहे। बिरसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि गांव वाला लोग हमको ऐसा क्यों बोल रहा है। भीड़ में सब तो उकर अपने रहें, बाकी का भेलक इमन के सब कर से बेसी जे गुल करत रहे कि एके मोराए देवा उ जयराम रहे, जेकर ठन उमनक खेत बांधा राखल रहे और बड़ा मुश्किल से उकर ठन खेत के छोड़ाए रहे इमन। मतलब भीड़ में सब तो उसका मतलब अपने ही लोग था, मतलब बाकी मतलब जितना भी था भीड़ में सब तो अपने ही लोग था। सबसे बेसी जो चिल्ला रहा था कि इसको मतलब बिरसी को मार के मरा दो, वो जयराम नाम का एक व्यक्ति था, जिससे जो पहले मतलब बंधक में रखा था। वो लोग बिरसी लोग जयराम के पास अपना खेत को बंधक में रखा था और वो लोग किसी तरह अपना खेत को बंधक से मतलब छुड़ाया था। बंधक जो रखा था उसको पैसा वापस कर दिया था। जयराम उकर बटे अंगूरी दिखाए के कहत रहे, मतलब जयराम है वो बिरसी के तरफ उंगली दिखा के बोल रहा था, इके मोरावा, इके जियाक नखे, फिर नी तो कतना के खाए जाई गाँव में। फिर बोलने लगा था बिरसी के तरफ उंगली दिखा के कि इसको मोरा दो, इसको जिंदा रखना नहीं है, नहीं तो मतलब गांव में कितना लोगों को ऐसे ही थी खा जाएगी। ऐसे मतलब जयराम बोल रहा है। देखला नी कैल एतवारी कर छुआ मोरत रहे तो ई सिंगार पतार कईर के आए रहे मारा इके। फिर बोलने लगता है जयराम कि देखला नहीं मतलब देखा ना कल कि एतवारी का बच्चा जब मर गया था तो ये सिंगार पतार करके कैसे आई थी। फिर बोलने लगता है मारो इसको, जयराम बोल रहा है बिरसी को। और सब छोट बड़ उकर पर ढेला पत्थर मारे लागले। फिर अब सब कोई जो छोटा बड़ा है सब कोई बिरसी के ऊपर ढेला पत्थर करने लगा। कतना बिरसी कर गतर में लागलक उके कोनो पता नखे, कितना बिरसी के शरीर पर लगा उसको खुद ही पता नहीं है। पत्थर तैर उठढ़ाल है, मुड़ के लहू चुवे मुड़ से लहू चुवे लागलक तो उकर साइंस खींच के उके घर भीतरे करलक और दूरा ढाइप देलक। मतलब सब कोई जब पत्थर उत्थर मारने लगा तो उसको कितना पत्थर लगा उस बिरसी को खुद ही पता नहीं है। पत्थर के जैसा वो खड़ी रही एक ही जगह, और जब सिर से लहू चूने लगा तो उसकी सांस खींच के मतलब बिरसी को खींच के अंदर की और दरवाज़ा ढक दी। अब की कोनो होवी गांव में तो उके मराए देवब। फिर बोलने लगता है गांव वाला लोग कि इस बार कुछ भी होगा गांव में तो उसको मरा ही देंगे। कही के सोब चल गए। फिर यही बोल के सब चला गया। बिरसी मूड धैर के मूर्खे कांदत थे, कैसन अछरंग उकर पर लागत है। गवैया मने ऊ तो कोनो नी कईर है। मतलब बिरसी मतलब अपना सिर पकड़ के मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि कैसा ऐसा लांछन लगा रहा है उसके ऊपर, या कैसा उन लोग के मतलब कैसा बिरसी के ऊपर मतलब अपराधी बना दे रहा है जबकि वो कुछ नहीं की है। रात भेलक तो बिरसी कर ससुर कहलक, मतलब रात हो गया तब बिरसी का ससुर बोलने लगता है, बोहरिया तोहरे अपन नैहर चल जावा, फिर बहू आप अपना मायके चली जाओ। ऐसे मतलब बिरसी का ससुर बोलने लगा। ये जयराम कर बद दिमागी है, वो खेत छोड़ाल कर खीसे। मतलब ये जयराम का मतलब जयराम का किया धरा है, वो जब खेत को हम लोग छोड़ा दिए इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। इसे मतलब बिरसी का ससुर मतलब बिरसी को बोलने लगा। फिर कोनो बहाना बनाए के गुल और मारा पीटी करी। फिर जयराम है वो मतलब फिर कुछ बहाना बना के मतलब चिल्लाएगा और मारपीट करेगा। ऐसे बिरसी का ससुर बिरसी को बोलने लगे। ससुर झालक मतलब उसकी सास भी थी, मतलब बिरसी की सास भी उसको समझाने लगती है बिरसी को
कि बेटी तोहरे तो हमर बड़ा सेवा करला, अब हमरे कोनो तीर रही लेवब। फिर बेटी तुम तो मतलब हम लोग का बहुत सेवा करती है, अब हम लोग किसी तरह रह लेंगे। बिरसी कर गतर बुखार से धीपत रहे, मतलब बिरसी को बहुत तेज बुखार था। मुड़ में बहुते चोट लग रहे, मतलब सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग गया था। मुँहों फूल जाए रहे, मतलब मुँह भी फूल गया था। 2 दिन खाल पियल बिना गतर में कोनो बल नहीं बुझात रहे, मतलब 2 दिन बिना खाए पिए शरीर में कोई ताकत नहीं लग रहा था या नहीं चल रहा था। बाकी उसने में एगो ओढ़ना धैर के चुपका चोरी अंधेरिया रात में बिरसी चलल जात रहे, मतलब ऐसे ही, मतलब उसका शरीर और मुंह सारा फूला हुआ था। बाकी उसने मतलब एक छोटा सा कपड़ा या चादर लेके वो चुपचाप से अंधेरी रात में ही बिरसी चलने लगी अपनी मायके। डहर में कोनो नहीं सूझत रहे, फिर रास्ता में कुछ भी नहीं दिख रहा था। बीच डहर में जंगल पड़ी, फिर बीच रास्ता में जंगल पड़ता है। अपना मायके जाने के समय बीच रास्ते में जंगल पड़ता है। बाघों सियार आवेला, मतलब बाघ भी आता है और सियार लोग भी आते रहता है। कोनो बेरा मुदा बिरसी कल चलत जात रहे, फिर भी बिरसी बिना डर के, मतलब डर लग रहा था, फिर धीरे धीरे चलते जा रही थी। आँख में एखनो ले एतवारी कर छुआ कर मुँह किंदरत रहे, मतलब आँख में वो अपना मायके जा रही है, फिर भी आँख में अभी तक एतवारी का जो बच्चा है उसका मुँह मतलब घूम ही रहा था मन में। और कान से सुना रहा था, एके मोराए देवा और इसको मार दो, एतवारी कर छुआ एहे खाए है। फिर बिरसी को यही सब मन में गूंज रहा था, जो गांव वाला लोग बोला था कि इसको मार दो, एतवारी का छुआ को यही खाई है, ऐसे ये बिसाही है के बिसाही, ये बिसाही है बिसाही, यही सब बोला था गांव वाला लोग, इसीलिए बिरसी के मन में यही सब गूंज रहा था। बिरसी कर दिमाग सुन होवे लागलक, मतलब बिरसी का दिमाग सुन होने लगा। आँख कर आगू में अंधेरिया घेरे लागलक, मतलब आँख के आगे भी मतलब अंधेरा छाने लगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कहानी बिसाही समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।